नमस्ते। तो एक मित्र ने पूछा कि क्या आप हिंदू हो? और फिर उन्होंने कहा कि जो अयोध्या में चंदा चोरी हुई है, तो आपने सुनी होगी खबर। तो क्या आप ये बताइए कि भगवान ने उनको रोका क्यों नहीं? तो भगवान ने उनको सजा क्यों नहीं दी? और किस घटना के बाद मेरी नास्तिकता और बढ़ गई है? आप इस पे कुछ बात करेंगे? तो मतलब बिटवीन द लाइन्स ये है कि नास्तिक पहले से भी थोड़े बहुत थे, अब और थोड़ा थोड़ा बढ़ गई। तो यार मैं तो कुछ नहीं हूँ। मैं तो इंसान हूँ, इंसानियत धर्म को मानता हूँ, ह्यूमनिस्ट आप कह सकते हैं। और अगर आप हिंदू कहना चाहें कह सकते हैं, बुद्धिस्ट कहना चाहें कह सकते हैं, ना कहना चाहें तो भी ठीक है। और ये अभी से नहीं, ये तो मेरा बहुत पहले से है। क्योंकि मैंने देखा कि यार ये तो सब, ये जो रिचुअल्स हैं, ये सब होता है, सब खोखले हैं, कुछ है नहीं उसमें। अब स्पिरिचुअल एंगल से देखेंगे तो इसका कोई मतलब है ही नहीं, जो भी होता है। देखिए, मंदिर तो इसलिए बने थे ना, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, जो भी है, कि वहाँ लोग जाएंगे प्रेयर करने, इसके लिए बने थे। तो अच्छे लोग जाएंगे, अच्छा माहौल होगा। तो अब सिर्फ प्रेयर के लिए तो वो यूज होता नहीं है, उसमें तो अब पता नहीं क्या क्या होता है। आप जो जिस मंदिर की आप कहानी बता रहे हैं, तब इस मंदिर के पीछे आप देखेंगे तो इसमें तो बहुत कुछ है। वैसे मैं एक क्लिप देख रहा था कि जब से चंदा चोरी का ये न्यूज आई, तो वहाँ अचानक लोगों का जाना बहुत कम हो गया। कि तो जो वहाँ दुकानदार थे, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले, वो कह रहे हमारा तो बिजनेस एकदम ठप हो गया। रिक्शे वाले, ऑटो रिक्शे वाले, सारे परेशान थे। अच्छा, वैसे एक और मैं छोटी सी खबर देख रहा था कि बद्रीनाथ मंदिर में भी चोरी का पता चला। और किसी चैनल पे एक छोटी सी क्लिप थी, वो किसी साधु से बात कर रहे थे, तो साधु कह रहे थे सारे मंदिरों में चोरी होती है। बोले पता नहीं चलता है, सब में होती है, और ऐसे इंतजाम किए जाए कि ना हो। अच्छा, वैसे पता नहीं, मतलब मुझे जानकारी है नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ अगर आपको हो। ये जो मंदिर में पैसा आता है ना, इसका होता क्या है, क्या करते हैं इसका? जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, तो शायद ये सरकार को जाता है कुछ, फिर सरकार कुछ वहाँ खर्च करती होगी, मंदिर के आसपास कुछ करती होगी, रास्ते बनाती होगी, लेकिन तो बहुत पैसा आता है उसका। और क्या होता है? जैसे गुरुद्वारे में है ना, तो एक बार हम गए अमृतसर, मतलब हम एक म्यूज़िक टीम में, मैं गया कॉलेज की तरफ से, इंटर कॉलेजिएट वहाँ था, इंटर कॉलेजिएट के इंटर यूनिवर्सिटी। तो उसमें गए तो हमारे टीचर भी सरदार जी थे, तो वो हमको गुरुद्वारे ले जाते थे। जहाँ भी अगर गुरुद्वारा होगा तो गुरुद्वारे ले जाएंगे। बोले यार रहना खाना फ्री होता है। और उसके बाद जो पैसे बचते थे ना टीए के, वो हमको बांट देते थे। लो भाई इतना तुम्हारा बना। तो ठीक है। तो 2 बजे रात को लंगर चल रहा है, तो हमने एक भाई से पूछा वहाँ कि ये कब तक चलता रहेगा? बोला बस अभी आखिरी है, लेकिन दूसरी टीम शुरू हो चुकी है, वो 5 बजे 6 बजे वो फिर शुरू कर देंगे खाना। तो सारे दिन चलता रहता है। तो वो तो पैसे वो खर्च कर रहे हैं वहाँ। ऐसा लंगर मैंने कहीं किसी मंदिर में तो देखा नहीं। हाँ, कभी किसी ने कुछ वो दे दिया होगा, भंडारा टाइप का। तो खैर, ये तो और बातें हैं। तो आपने कहा कि भगवान ने उन्हें सजा क्यों नहीं दी, तो अब इस पर्सपेक्टिव पे, मतलब इसमें बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, मैं उससे बात कर लेता हूँ, क्योंकि फिर अब इसमें घुसेंगे तो फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकलेंगी। तो
बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव में तो कोई भगवान है नहीं ऐसा कि जो आपको देख रहा है, जो आपका हिसाब किताब रख रहा है और वो सजा देगा। इसमें तो आपके कर्म है और वो कर्म आपके आगे आएंगे। जिस तरह का आपने कर्म किया होगा वो उस तरह की सज़ा मिलेगी या रिवार्ड मिलेगा, जो भी किया होगा आपने। लेकिन बुद्ध ने कहा ये बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि बस ये किया तो वो मिल जाएगा, रो किया तो वो मिल जाएगा, पता नहीं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर किसी को ये लगता है कि मेरे को इनसे छुटकारा पाना है तो उसके लिए ध्यान है, फिर ध्यान करेंगे, धीरे धीरे नेगेटिव कर्म ख़त्म हो जाएंगे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई इसमें अगर किसी ने अपने बाप की हत्या की हो या उसमें हिस्सेदारी की हो या माँ की हत्या की हो या किसी बुद्ध के शरीर से खून निकाला हो या किसी अरंत की हत्या की हो या संघ में जो है विभाजन कर दिया हो, स्किज्म, तो इसकी सज़ा तो मिलेगी। इसको आपके अपने ध्यान से ठीक नहीं कर सकते, इसके लिए पक्का मिलेगा, ये बुद्ध ने कहा। लेकिन इसके अलावा जितने कर्म हैं, अभी तो मेरा ख्याल कौन करता होगा ना, अभी बुद्ध तो इस समय है ही नहीं, तो एक तो वो कम हो गया, अब अरंत भी पता नहीं कौन है वो भी कम हो गया। माँ बाप की हत्या क्यों करेगा ना, बहुत रेयर है तो। और संघ में फूट ऐसे हो सकते हैं, संघ में फूट डालने वाले, लेकिन ऐसा दिखता नहीं ज़्यादा। जैसे देवदत्त ने किया था, उन्होंने संघ में फूट डाल दी थी, तो उन्होंने कहा उसका तो मिलेगा, लेकिन बाकी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अंगुलीमाल ने 999 मर्डर कर दिए थे, उसके बाद वो अरहंत हो, मतलब वो सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई। तो इसमें तो कोई भगवान है नहीं जो सज़ा देगा, इसमें तो ये है कि आपका कर्म आपको सज़ा देगा। कब देगा ये पता नहीं, पर अब सज़ा का ये है कि अब वो लोग जेल गए होंगे तो अब इसको आप सज़ा समझ लीजिए। मतलब यहाँ तो यही होता है ना, ये कुछ फाइन पड़ेगा, पता नहीं जो भी होगा कोर्ट में होगा, तो अभी कोई प्रूफ तो है नहीं कि इन्होंने किया है, अभी तो आरोपी है। तो अब आप कह रहे हैं कि आप थोड़े बहुत नास्तिक होना शुरू हो गए, इससे आपकी आस्था ख़त्म हो गई। तो अगर क्लोजली आप देखेंगे ना, जितने सिस्टम्स हैं इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, एक्सेप्ट जो सिखों का मैंने बताया, वहाँ अभी भी सेवा की भावना है, अभी भी वहाँ बहुत ईमानदारी है, अभी भी उन्होंने बहुत सारे ट्रेडिशंस प्योर रखे हैं। जैसे जैसे उनके म्यूज़िक है ना, जो गुरबाणी है, ऐसे कोई नहीं गा सकता जाके कि हाँ जी मैं गा लूँ, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, फिर वो गाते हैं। ऐसे ही उनका लंगर सिस्टम है, लंगर में जो मर्जी आ जाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गरीब अमीर जो मर्जी, सबके लिए खुला है, आप जाइए लंगर छकिए, ठीक है। तो वहाँ तो अभी ट्रेडिशन है, और तो मैंने कहीं और देखा नहीं है इस तरीके का। लेकिन अब ठीक है, उसमें सेवा तो बहुत है, स्पिरिचुअलिटी कितनी है वो फिर आपको देखना पड़ेगा, इंडिविजुअल को देखना पड़ेगा कि उसके लिए आपको क्या करना है। जैसे आजकल सिख काफ़ी, जैसे नांदेड़ साहब में काफ़ी लोग मैंने देखे कि वो विपස්සना करने लग गए, काफ़ी सारे। वो कहते हैं कि इससे हमको सिखिज़म समझने में सहूलियत मिलती है, तो काफ़ी सारे लोग करने लग गए। टीचर भी थे, बल्कि मैं एक सरदार जी के साथ मैंने सेवा दी है, दिल्ली के थे। और सिस्टम्स में भी होगा, मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं इस्लाम में क्या होता है या क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, लेकिन अब हिंदुइज़्म के बारे में इसलिए जानते हैं। हिंदुइज़्म कहना थोड़ा सा मेरा ख्याल ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदू कोई रिलीजन तो है नहीं, इसमें तो बहुत सारी धाराएं हैं ना। और हमने कह दिया हिंदुइज़्म, या आजकल लोग सनातन धर्म कहने लग गए,
अगर इसको अंदर से देखेंगे ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जो ध्यान करने वाले हैं वो कभी मंदिर नहीं जाते, वो कहते हैं भाई यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं। एक बार मैं इधर गया, मतलब नीलकंठ साइड में मैं कुछ टाइम रहा, जो ऋषिकेश के पास एक मंदिर है। तो वहाँ एक कोई साधु थे, उनसे हम मिलने गए। तो ये अभी जो 15 जुलाई आने वाली है ना, 15 जुलाई से 30 जुलाई तक ऋषिकेश कांवड़ियों से भरा रहता है, जो यहाँ से पानी ले जाते हैं, अलग अलग टेम्पल्स में चढ़ाते हैं, शिव मंदिरों में। और वो लाखों की संख्या में आते हैं। मतलब पूरा जो है उत्तराखंड का पुलिस प्रशासन बस उनको मैनेज करने के लिए रहता है। लोग आ जा नहीं सकते, उधर से सारी बसेस बंद हो जाती हैं, किसी को इमरजेंसी हो तो बड़ा मुश्किल होता है। और करना क्या है, यहाँ से पानी लेके वहाँ जाना है, चढ़ाना है। और एक कल्ट बन गया, क्योंकि 20-25 साल पहले तो कुछ लोग आते थे, अभी तो लाखों की संख्या में। और उसमें बहुत सारी ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, क्योंकि अब उनका एक अंगूछा रहता है, एक बनियान रहती है लाल, एक दो रहते हैं एक डंडे पे बंधे हुए, जिसमें पानी ले जाते हैं। तो उस भेष में कोई भी आ जाएगा। कुछ सही आस्था में करते होंगे, बहुत सारे उसमें बहुत सारी ड्रग्स सप्लाई होती है, मारपीट पे उतर जाते हैं, बहुत तोड़ फोड़ होती है। और ये चल ही रहा है, ये बढ़ ही रहा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ना, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये तो सारे सिस्टम खोखले हो गए। अब इसमें तो बहुत सारी पॉलिटिक्स घुसी हुई है, बहुत सारी चीज़ें घुसी हुई हैं। मतलब वहाँ जाएंगे तो वो तो फिर आप छिलके उतारते रहिए, बहुत सारे हैं। तो अगर आपको अपने पे काम करना है तो फिर आप ध्यान करिए। जितने जो ध्यान करने वाले हैं, वो चाहे इस इज़म से हों चाहे उस इज़म से हों, वो इन चीज़ों से बाहर रहते हैं। वो कहते हैं भाई हमारा रास्ता अलग है, इसमें हमको कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं से कहीं और चला गया। जो उसकी स्पिरिट थी ओरिजिनल, वो तो कहीं है ही नहीं। तो अब मंदिर में तो भगवान है नहीं, ये किसी भी टेम्पल में भगवान थोड़ी है। वो तो एक सिंबल था कि आप वहाँ जाइए, प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए, थोड़ा माहौल अच्छा है, ध्यान करिए। बल्कि ये तो ध्यान करने के लिए थे, लेकिन कुछ और हो गया। अब शंकराचार्य ने स्थापित किया, तो शंकराचार्य तो खुद ध्यान करते थे, लेकिन उनको क्या पता था कि बाद में क्या होगा। अब तो ये होता है। अब इसको लेके आपको अगर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है या क्षोभ हो रहा है, या आपने कहा आप विचलित हो रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान करिए, ये सब चलता रहेगा। अब समाज में क्या क्या चल रहा है, समाज में देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है भाई। और अच्छाई दिखती नहीं है। जैसे अब कल का ही वीडियो था ना, कि सब क्या धंधेबाज हैं, या सब क्या इसलिए आते हैं उसमें कि उनको एडिक्शन था, ये था, या कहीं भाग के आ रहे हैं, ऐसे ही दिखता है। लेकिन आप अपना रास्ता चुन सकते हैं। बुद्ध की टीचिंग अभी है, बढ़ रही है, और जैसे जैसे ज़्यादा लोग इसमें आएंगे तो वैसे वैसे थोड़ा सा समाज बदलेगा। जैसे जब तिक नैत हन जो जैन मास्टर थे, वियतनामी जैन मास्टर, उनका जो बुद्धिज़्म था इंगेज्ड बुद्धिज़्म, उन्होंने कहा कि नहीं, औरों को भी जोड़िए, आप समाज को भी जोड़िए, समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। जो जो आपके पास आसपास दिखता है कुछ करने के लिए, वो करना चाहिए। तो इसलिए मैं सिखिज़्म का इसलिए एग्जांपल दे रहा था कि वहाँ भी सेवा की भावना बहुत है, वो सेवा करने में आगे रहते हैं। और ये डिस्क्रिमिनेट उस समय वो नहीं करते कि ये किस मज़हब का है,
किस धर्म का है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो खालसा पंथ की शुरुआत की, क्या किया था कि वो जो मुग़ल थे उनसे लड़ा जा सके, इसलिए उन्होंने बनाए। और आपको पता होगी हिस्ट्री, और भी गुरुओं के बच्चों को मार दिया गया, गुरु गोविंद सिंह साहब के बच्चों को। लेकिन जब गोल्डन टेम्पल की नींव रखी गई ना, तो एक मुसलमान ने रखी है, और उसमें 4 दरवाजे हैं। और 4 दरवाजे इस बात का सिंबल है कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए खुला है, और कोई भी जा सकता है। तो इसलिए वहाँ अभी है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी हैं, बाकी जगह तो मतलब पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या नहीं। तो उधर मत देखिए, आप ये देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। और जो आपका सवाल था कि भाई हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, ये सब बाहर के लेयर्स हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। बुद्धिस्ट भी नहीं पूछते हैं, तो आप ध्यान करने जाएं ठीक है। ये थोड़ी पूछते हैं कि हाँ भाई तो बुद्धिस्ट है, तब तो मतलब कोई कर ही नहीं पाता ध्यान। कोई भी जा सकता है, कोई भी कर सकता है ध्यान। तो इसलिए आप ध्यान करिए, ध्यान के रास्ते पे बढ़िए, और लोग भी जुड़ेंगे और लोग भी करेंगे। तो वैसे तो मैं सोच रहा था कि इस पर एक शॉर्ट बना दूँ लेकिन फिर मुझे लगा शॉर्ट में बात हो नहीं पाएगी, थोड़ा बना देते हैं लंबा। तो हिंदुइज़्म में क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, लेकिन जो बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव है वो ये है कि भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिवार्ड देगी या आपको पनिशमेंट देगी। बाहर से कुछ नहीं है, ये सब अंदर से है। ये सब कर्मों की जो फोर्स है वही आपको अच्छे फल देगी, खराब फल देगी, और जो नेगेटिव कर्म है उनको आप चेंज कर सकते हैं ध्यान से। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा, नेगेटिविटी आपकी ख़त्म होने लग जाएगी। तो इसलिए आप ध्यान करिए और खुश रहिए, शांत रहिए, बाकी चक्करों को छोड़ दीजिए, सब तो चलता रहेगा। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है इसमें। नमस्ते।